students, today we will study matter in our surroundings. This is class 9th, first chapter. I will teach this chapter in series students and this is part 1. So you can subscribe my channel. Let's start. Students, when we will see around us in our surrounding, we can see different things with different shape, sizes and texture. अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको डिफरेंट थिंग्स देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स, जिनका शेप, साइज, टेक्सचर अलग अलग है. टेक्सचर मीन्स वेदर दे आर स्मूथ इन टच और रफ, मतलब वो छूने में स्मूथ है कि खुरदुरे है. जैसे ये चॉक है, दिस इज सॉलिड. यू कैन फाइंड स्टोन, स्टोन मतलब पत्थर. इन एयर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड्स लाइक वाटर, मिल्क, ऐसे डिफरेंट थिंग्स आपको देखने को मिलते हैं. See here, stone, chalk, oxygen, water, ये सब आपको देखने को मिलता है स्टूडेंट्स. इन सभी के शेप, साइज, टेक्सचर अलग अलग है. स्टोन, चॉक ये सॉलिड है विच इज डिफरेंट फ्रॉम गैस लाइक ऑक्सीजन. ये वाटर लिक्विड है. So these all things we can see. According to scientists, these all things are made up of materials which they call matter. Or according to scientists, these all are examples of matter. तो इस चैप्टर में स्टूडेंट सबसे पहला टॉपिक हम मैटर ही पढ़ेंगे. See here, matter. Anything which occupies space and possesses mass is called matter. कोई भी चीज स्टूडेंट्स जो जगह घेरती है, सपोज इस चॉक को आप टेबल पे रख देंगे तो ये कुछ जगह घेरेगी. इफ यू विल कीप बुक ऑन टेबल तो वो कुछ जगह घेरेगी विच ऑक्यूपाइज स्पेस और जिनका कुछ मास हो. आप एक बुक को हैंड में लेंगे, उसका कुछ वेट है. इन सभी चीजों को बोलते हैं मैटर. सो आई एम राइटिंग हियर एनीथिंग which occupies space and possesses mass is called matter. ये सभी मैटर के एग्जांपल स्टूडेंट्स आप और देख सकते हैं. एग्जाम्पल बुक, वाटर, ऑक्सीजन एटसेट्रा. ओके, तो ये देखिए एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, मतलब जो कुछ जगह घेरता है. सपोज स्टूडेंट आप ये बुक लेंगे, आप ये बुक को चाहे फ्लोर पे रख दें या आप टेबल पे रखें. दिस इज योर बुक. सपोज दिस इज अ बुक स्टूडेंट्स. इफ यू विल कीप इट इन ऑन टेबल तो ये कुछ जगह घेरेगा. कहीं भी आप रखेंगे ये कुछ जगह घेरेगा. मीन्स विच ऑक्यूपाइज स्पेस. फिर इस बुक का कुछ वेट होगा स्टूडेंट्स, मास होगा. दैट्स वाई दिस इज अ मैटर एंड पोजेस मास. एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड पोजेस मास इज कॉल्ड मैटर. तो आप बोलेंगे स्टूडेंट्स की ऑक्सीजन तो गैस है, ये कैसे जगह घेरता है, ये कैसे स्पेस घेरेगा या इसका वेट कैसे पता चलेगा. बट इफ़ यू विल फिल एन एम्प्टी बलून, अगर आप एक बलून लेंगे उसको आप फिल कर लेंगे तो उसके अंदर गैस आ गई. मीन्स गैस ऑक्यूपाइज स्पेस, वो भी जगह घेरता है स्टूडेंट्स. और एक एम्प्टी बलून और एक फिल्ड बलून, उनका जो वेट है वो अलग अलग होगा. सो दैट्स वाई जो गैस जो है वो भी आता है आपके मैटर में. अब लिक्विड का तो आपको पता ही है. इफ यू विल फिल ग्लास विथ वाटर सो दैट वाटर इज टेकिंग शेप ऑफ ग्लास, वो उतनी जगह घेर लिया है ना ग्लास में. इफ यू विल कीप वाटर इन बाउल तो वो उतना स्पेस ले लिया. दैट्स वाई वाटर भी जो है आपका मैटर में.
तो ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, मैटर का डेफिनेशन विद एग्जांपल. In earlier times, students, Indian philosophers thought that these matter, they are made up of 5 things. Panch Tattva: air, water, earth, earth means mitti, fire, sky. And Greek philosophers were also agreed to them. उनके अकॉर्डिंग कोई भी मैटर स्टूडेंट्स 5 चीजों से बना हुआ था. दैट इज योर एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्काई. मैटर्स इन चीजों से बने हुए थे स्टूडेंट्स. बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिस्ट दीज ऑल आर मैटर्स एंड दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. इनको जो है हम क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. इस चैप्टर में आपको सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ना है स्टूडेंट्स. जैसे कि मैंने कहा स्टोन चॉक, दिस इज सॉलिड, ऑक्सीजन इज गैस एंड वाटर इज लिक्विड. तो ये जो स्टेट होता है दैट कम्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो हम बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे जिसके बेस पे हम मैटर को क्लासिफाई करेंगे. तो अभी मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताती हूँ स्टूडेंट्स कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दिस. Under physical properties, students, physical properties, chemical properties. Physical properties. फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि मैटर का स्टेट क्या है, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसका कलर कैसा है, कलर भी आपका फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है. मास कितना है उसका, वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स स्पेस ऑक्यूपाइड बाय इट, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है या स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है कि नहीं. सो दीज ऑल कम्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज. दैट इज योर स्टेट, कलर, मास, वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी मतलब हम उसको कितना कंप्रेस कर पा रहे हैं. इफ वी आर अप्लाइंग प्रेशर ऑन इट तो वो ब्रेक हो जा रहा है, टुकड़े टुकड़े टूट जा रहा है या वो कंप्रेस हो जा रहा है. सो जो बाहर से देखने से समझ में आती हैं दैट ऑल कम्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज. बट इन केमिकल प्रॉपर्टीज हमें देखना है स्टूडेंट्स उसका फॉर्मूला क्या है, वो किन चीज़ों से बना हुआ है. उसका फॉर्मूला क्या है, इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन मीन्स बर्निंग ऑफ दैट मैटर. अगर आप उसको जलाते हैं तो क्या होता है, बर्निंग तब तक नहीं हो सकता स्टूडेंट्स जब तक जो मटेरियल है या कंपाउंड है उसको ऑक्सीजन ना मिले. तो हम कॉपी में बर्निंग को शो करते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन. इसके बाद वो एसिड से कैसे रिएक्ट कर रहा है, बेस से कैसे रिएक्ट कर रहा है. सो दीज ऑल कम्स अंडर केमिकल प्रॉपर्टीज. सो हम देखेंगे वो किससे बना हुआ है. तो फॉर्मूला इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन मीन्स बर्निंग. बर्न करने से क्या फॉर्म कर रहा है, रिएक्शन विद डिफरेंट थिंग्स लाइक एसिड्स, बेसिस, इस तरह की चीज़ें जो कि इस बात पे डिपेंड करती हैं कि वो किन एलिमेंट से बना हुआ है, किन चीज़ों से बना हुआ है. सो दैट कम्स अंडर केमिकल प्रॉपर्टी. बस बट इस चैप्टर में स्टूडेंट्स आपको सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ना है. सो लेट्स स्टार्ट फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. Next topic is students physical nature of matter. Physical nature में first point है students matter is or matters are
मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पहला पॉइंट है स्टूडेंट कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, इट इज पर्टिकुलेट इन नेचर। अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरह से एक लकड़ी का टुकड़ा लेंगे, लॉग ऑफ वुड, लकड़ी का टुकड़ा लेंगे, सपोज दिस इज योर वुड पीस, ओके, और आप सैंड लेंगे, बहुत सारा इस तरह से सैंड लेंगे, तो सैंड क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स बट दिस वुड इज कंटिन्यूस। तो हमको ये देखना है कि जो मैटर वो कंटिन्यूस है कि दिस टाइप ऑफ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सा एक्सपेरिमेंट दिया होगा स्टूडेंट्स आपके बुक में। टेक अ बीकर, 100 ml बीकर, suppose this is 100 ml beaker and fill it half with water। ये एक 100 ml बीकर है स्टूडेंट्स, इसको हमने हाफ फिल कर दिया है वाटर से, और जहां तक वाटर है वहां पे तक आप मार्क कर दीजिए, ये जो है ये लेवल ऑफ वाटर है, दिस इज योर वाटर। नाउ टू दिस वाटर ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट, लाइक योर हाफ टी स्पून, आधी चम्मच आप इसमें सॉल्ट या शुगर डाल दीजिए स्टूडेंट। अब हमने इसमें सॉल्ट डाल दिया या शुगर आप डाल दीजिए प्लस सॉल्ट। अब इसको ग्लास रॉड की हेल्प से अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए। स्टूडेंट्स, लैब में इस तरह का बीकर होता है विच इज़ मेड अप ऑफ ग्लास, और बीकर कई बार ये जैसे 100 ml के बीकर होते हैं, बड़े बीकर भी होते हैं आपके, 500 ml का बीकर होता है, तो यू कैन यूज़ इट। लैब में स्टूडेंट स्टीरिंग के लिए, मतलब मिलाने के लिए एक ग्लास रॉड होता है, थोड़ा इतना बड़ा रहता है और ग्लास का ही बना रहता है, जस्ट टू मिक्स एनीथिंग। तो आप ग्लास रॉड के हेल्प से, देखिए मैं यहाँ पे एक ग्लास रॉड भी बना देती हूँ, ग्लास रॉड से इसको मिक्स कर दीजिए स्टूडेंट्स। अब आपको देखना है कि क्या लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज हुआ है। लेवल ऑफ वाटर इंक्रीजेस ऑन एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट और शुगर इन दिस वाटर। आपको पता है लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज नहीं होगा, तो सॉल्ट शुगर गए कहाँ स्टूडेंट्स? अगर आपने सॉल्ट मिक्स किया है, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द वाटर। इसका मतलब वाटर में जो है कुछ स्पेस प्रेजेंट है। अगर जो है बैटर जो है इस तरह से वुड की तरह होता कंटिन्यूस, तो उसमें क्या होगा, उसके बीच में क्या जो है पार्टिकल्स आ सकते हैं, नहीं आ सकते। इट मीन्स मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इस तरह के मैटर्स आर पर्टिकुलेट इन नेचर, इस तरह से पार्टिकल्स से बने होंगे तभी उनमें जो है स्पेस प्रेजेंट होगा। सो सॉल्ट पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द वाटर। यहाँ उसको जो है वाटर के बीच में जगह मिल गई। इसका मतलब है कि मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट प्रूव करने के लिए इस तरह से एक्सपेरिमेंट दिया हुआ स्टूडेंट्स कि मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट्स, these particles आर वेरी टाइनी। ये बहुत छोटे होते हैं, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हमारी इमेजिनेशन से भी छोटे होते हैं। सो पार्टिकल्स और मैटर आर वेरी स्मॉल, ये सेकेंड पॉइंट होगा। तो ये देख लीजिए आपका डायग्राम। सेकेंड पॉइंट, particles of matter are very small. To prove this, one nice experiment is given students. Take 100 ml clear water in a beaker. अब एक बीकर में 100 ml clear water ले लीजिए। Now add 1 or 2 crystals of KMnO4 in it. This is water. इसमें आपको थोड़ा सा KMnO4 डालना है। KMnO4 means पोटेशियम परमैंगनेट।
लैब में स्टूडेंट्स पोटेशियम परमैंगनेट जिसका फॉर्मूला KMnO4 है, ये जो है सैंड की तरह प्रेजेंट रहता है पैकेट में। कभी कभी ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स फॉर्म में भी आ जाते हैं। इफ इट इज इन क्रिस्टल जस्ट पुट 1 or 2 क्रिस्टल या थोड़ा सा KMnO4 दीजिए। एंड दिस इज डार्क पर्पल कलर पाउडर। जब ये पाउडर फॉर्म में होते हैं पर्पल कलर के होते हैं, और जितना मिक्स करेंगे उस पर डिपेंड करता है। इट गिव्स इट नाइस पिंक कलर, ये सॉल्यूशन को पिंक कलर देता है स्टूडेंट्स KMnO4 जो है केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बिल्कुल पोटेशियम परमैंगनेट पता होना चाहिए और उसका फॉर्मूला पोटेशियम परमैंगनेट। सो इट विल गिव इट नाइस पिंक कलर। ये देखिए पिंक कलर। नाउ टेक 10 ml फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन से आपको 10 ml लेना है एंड मिक्स इट विथ 90 ml क्लियर वाटर। टेक अनदर बीकर, एक और बीकर हम लेते हैं। दिस टाइम वी विल टेक 90 ml वाटर। ये हमने ले लिया 90 ml क्लियर वाटर। To this 90 ml clear water add 10 ml of this pink solution। इसका 10 ml लेके हम इसमें मिक्स कर देंगे स्टूडेंट्स। वाटर प्लस 10 ml that will also give this solution pink color। ये solution भी पिंक हो जाएगा। But this time this pink color is little lighter than the first one। ये ज़्यादा पिंक होगा स्टूडेंट्स, ये थोड़ा कम पिंक होगा। So this is also pink but lighter than this pink. Again take 10 ml of this pink solution and mix it to the 90 ml clear water। फिर से हम एक clear water लेंगे स्टूडेंट्स 90 ml। See here, this is 90 ml clear water। Take 10 ml from this solution and mix with that water। So water plus 10 ml। So this solution also becomes pink, but that pink color ये जो है light होगा स्टूडेंट्स इस pink से। ये देखिए फिर से ये solution pink हो जाएगा, but this time this is lighter। ये सबसे ज़्यादा पिंक होगा स्टूडेंट्स, फिर ये लाइट लाइट इस तरह से होते जाएगा। रिपीट दिस प्रोसेस। रिपीट दिस प्रोसेस 5 to 8 टाइम्स स्टूडेंट्स। हर बार आप देखेंगे कि जो कलर है वो लाइट होते जा रहा है, बट यू हैव यूज्ड ओनली 1 to 2 crystals of KMnO4। आपने थोड़ा सा KMnO4 लिया था स्टूडेंट्स। इट मीन्स दैट 1 crystal of KMnO4, अगर हम इस तरह से बनाते हैं, सपोज दिस इज KMnO4 crystals, इट इज हैविंग मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स। इसमें मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स है विच आर केपेबल ऑफ गिविंग पिंक कलर टू दिस मच सॉल्यूशन। वो इतने सॉल्यूशन को पिंक कर दे रहे हैं। सो दिस इज सपोज KMnO4, ये आपका KMnO4 नाम बिल्कुल याद कर लीजिए स्टूडेंट्स, पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे स्टूडेंट्स? मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स विच आर केपेबल ऑफ कलरिंग दिस मच अमाउंट ऑफ वाटर। इट मीन्स particles of matter are very small, very tiny, beyond our imagination। तो ये आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये सेकेंड पॉइंट हमने प्रूव कर दिया। नाउ वी विल टेक थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे। तो आप अलग से भी पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स और इसी में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको पढ़ना है इन्हीं के बारे में। लाइक पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो हम इसको अलग से ले लेते हैं बिकॉज इट इंक्लूड्स मेनी डायग्राम्स ऑल्सो।
characteristics of particles of matter. फर्स्ट पॉइंट आपको यही पढ़ना है स्टूडेंट्स. फर्स्ट पॉइंट यही है स्टूडेंट्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में एनफ स्पेस है. तभी तो आप जब सॉल्ट शुगर उसमें ऐड करते हैं वाटर में, दे मिक्स टुगेदर बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट एंड फर्स्ट पॉइंट यही है स्टूडेंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है. दैट्स व्हाई व्हेन यू आर मिक्सिंग सॉल्ट और शुगर इन वाटर, particles of salt and sugar get into the space present between the particles of water. Salt sugar को water के particles के बीच में जगह मिल जाती है. In the same way, if you are making lemonade with the help of lemon, lemonade आप बनाएंगे, tea coffee बनाएंगे, तो particles of different things mix into each other because they are having enough space between the particles. तो first point है particles of matter have space between them. Second point है स्टूडेंट्स, particles of matter are continuously moving. इस पॉइंट में हम ये स्टडी करेंगे कि particles of matter are moving or they are stable at one place. And if they are moving, then speed of the particles is different in different matter or they are same. What is the effect of temperature on speed of particles? तो ये सब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. Second point is particles of matter are continuously moving. ठीक है, particles of matter are continuously moving. To understand this, many experiments are given, students. So let us study one by one. First activity is just put unlit incense sticks at the side of the corner. Incense sticks means to understand this, students, many activities are given in the book, so we will study all of them one by one. First activity, students, put some incense sticks at the side of the room, at one corner of the room. Incense sticks means जिसमें से खुशबू आती है, जैसे अगरबत्ती. तो बिना जले स्टूडेंट्स अगरबत्ती को रूम के कॉर्नर में आप रख दीजिए. आपको दूर से उसकी खुशबू नहीं आएगी जब तक आप उसको जलाएंगे नहीं. आप अगर उसके पास आएंगे तो आपको थोड़ी थोड़ी खुशबू आएगी अगरबत्ती की. नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक. अब उसको जला दीजिए अगरबत्ती को, तो आपको दूर से उसकी खुशबू आएगी स्टूडेंट्स. तो ये कैसे हुआ? पार्टिकल्स आर मूविंग, लेकिन जब तक आपने उसको जलाया नहीं था वो थोड़ा बहुत मूव कर रहा था, थोड़ा बहुत मूव कर पा रहा था. जैसे ही आपने उसको जलाया तो उसका मूवमेंट जो है वो तेज हो गया. दूर से आपको जो है अगरबत्ती की खुशबू आ जाएगी. दिस इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन. द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट काइंड्स ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, अगरबत्ती के जो स्मोक के पार्टिकल्स हैं एंड पार्टिकल्स ऑफ एयर वो आपस में इंटरमिक्स हो जा रहे हैं और जो है अपने आप इंटरमिक्स हो रहे हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन. मतलब मूवमेंट हो रहा है, लेकिन आपने जब उसको लाइट किया, जलाया, यू आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर. सो डिफ्यूजन इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर. तो यहाँ पे जो है हमने जो फर्स्ट एक्टिविटी पढ़ी उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा डिफ्यूजन. इसका डेफिनेशन कैसे हुआ स्टूडेंट्स? द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. ठीक है, जैसे हमने इसमें अगरबत्ती का एग्जांपल देखा. डिफ्यूजन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट एक्टिविटी में आपको करना है टेक 2 beakers and fill it with water. Let us take 100 ml of water.
2 बीकर में आप 100 ml इस तरह से वाटर ले लीजिए। वाटर आप ये एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आप कांच की ग्लास में वाटर ले लीजिए, इक्वल क्वांटिटी में 2 कांच की ग्लास में वाटर ले लीजिए। नाउ इन दिस फर्स्ट beaker put 1 or 2 drops of blue ink or red ink। इस बीकर में आप स्टूडेंट्स इंक डालिए, सिर्फ 1 ड्रॉप और 2 ड्रॉप along the sides of the beaker। साइड से 1 ड्रॉप डाल दीजिए स्टूडेंट। सो प्लस इंक, एक में आप इंक डालिए स्टूडेंट्स और इसमें डालिए 1 ड्रॉप ऑफ हनी। हनी होता है ना, हनी, सो 1 ड्रॉप ऑफ हनी। तो विच विल मिक्स फास्टर स्टूडेंट्स? ink will mix in this solution faster और honey will mix in this solution faster। आपको पता है स्टूडेंट्स, जो हनी होता है वो थोड़ा गाढ़े जैसा होता है, इसको बोलते हैं उसकी डेंसिटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द इंक। इंक लिक्विड, इंक जो है वाटर की तरह ही है, लेकिन थोड़ा वो ज़्यादा गाढ़ा है जो है आपका हनी है। इट्स डेंसिटी इज़ मोर देन इंक। इंक जैसे ही आप डालोगे एक जगह पे पड़ेगा, फिर धीरे धीरे जो है वो तुरंत डिज़ोल्व हो जाएगा। धीरे धीरे मतलब तुरंत डिज़ोल्व हो जाएगा। बट हनी जो है इट विल टेक टाइम, जैसे वो इसको टच करेगा फिर धीरे धीरे डिज़ोल्व होगा। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, इवन स्टिरिंग ऑल्सो इट रिक्वायर्स। किसी चीज़ से आप मिक्स करेंगे तभी ये अच्छे से डिज़ोल्व होगा। बोथ आर डिज़ोल्विंग बट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज डिफरेंट इन बोथ ऑफ देम। मैटर आपका इंक भी है, मैटर आपका हनी भी है, लेकिन इसके पार्टिकल्स जल्दी जल्दी मूव होकर डिज़ोल्व हो गए इन कंपैरिजन टू हनी। इसका मतलब स्टूडेंट्स, दे आर मूविंग बट पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैटर मूव विद डिफरेंट स्पीड। तो ये हो गया स्टूडेंट्स। एक और बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, सो नेक्स्ट वो हम देखेंगे। In next activity students, again take 100 ml cold water and 100 ml hot water in beaker। फिर से हमें बीकर में लेना है स्टूडेंट्स। This time we will take 100 ml cold water and in another beaker $100 ml hot water। इस बार हमने स्टूडेंट्स एक कोल्ड वाटर लिया है, एक हॉट वाटर। दोनों में स्टूडेंट्स just put 1 or 2 crystals of potassium permanganate KMnO4 or you can take copper sulfate CuSO4। दोनों में स्टूडेंट्स 1 या 2 ड्रॉप आपको थोड़ा सा या 1 या 2 क्रिस्टल कॉपर सल्फेट या KMnO4 के लिए हैं। KMnO4 प्लस KMnO4। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप KMnO4 की जगह कॉपर सल्फेट भी ले सकते हैं। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है CuSO4। ये लैब में स्टूडेंट्स ब्लू कलर के सैंड की तरह जो है पाउडर फॉर्म में पैकेट्स में प्रेजेंट रहते हैं एंड इट गिव्स नाइस ब्लू कलर टू द सॉल्यूशन। जैसे ये पिंक कलर दे रहा है, ये ब्लू कलर देता है। तो आप या ये लेंगे या 1 or 2 क्रिस्टल्स ऑफ KMnO4 लेंगे। आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स, इन विच वाटर दिस KMnO4 डिजोल्व्स फास्टर? किस में ये जल्दी डिजोल्व हो जाएगा, कोल्ड वाटर में कि हॉट वाटर में? बिल्कुल ये हॉट वाटर में जल्दी डिजोल्व हो जाएगा स्टूडेंट। जैसे ही आप डालेंगे 1-2 क्रिस्टल्स, तुरंत उसको पिंक कलर मिलने लगेगा। फिर अगर क्रिस्टल्स नीचे बैठ जाते हैं
तो इसके ऊपर से आपको देखने को मिलेगा जो पिंक कलर है वो बहुत जल्दी जल्दी उसके जो पार्टिकल्स है वो फैल रहे हैं, फास्टर फैल रहे हैं इन हॉट वाटर। वहीं कोल्ड वाटर में इसमें जो है 1-2 ड्रॉप आप जब डालेंगे ये भी इसको पिंक कलर देने लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो ये रेट ऑफ इवोल्यूशन होगा पार्टिकल्स, ये जल्दी जल्दी जो कलर फैल रहा है ये जो है इसके कंपैरिजन में कम होगा। इसका मतलब है कि टेम्परेचर अफेक्ट्स मूवमेंट और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। बिल्कुल यहाँ पे मैटर के पार्टिकल्स के लिए काइनेटिक एनर्जी यूज हुआ है स्टूडेंट्स, that particles of matter have kinetic energy and it increases with the increase of temperature। ठीक है, तो इस पॉइंट में बहुत कुछ है स्टूडेंट्स कि particles of matter are continuously moving but that movement increases with the temperature। और आपको डिफ्यूजन का डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स इन माय व्लॉग यू विल गेट नोट्स आल्सो। मैं इस चैप्टर का प्रॉपर नोट्स अपलोड करूँगी, तो यू कैन गो थ्रू द चैनल। उसमें ये एक एक पॉइंट विद डायग्राम आपको मिल जाएगा नोट्स में, आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर पार्टिकल्स से बने हैं एंड देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो वो हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट। Next characteristic is third, particles of matter attract each other। Particles of matter attract each other. There is force of attraction between the particles of matter। Students, take some matter like iron, piece of iron, chalk, rubber band, water। See all these materials students, this is iron, chalk, rubber band, वाटर। नाउ पुट सम प्रेशर ऑन आयरन। किसी भी चीज से आयरन को तोड़ने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स। हमारे पास एक पीस ऑफ आयरन है, हैमर से या किसी भी चीज से आप उस पर प्रेशर डालिए, यू नो दैट इट विल नॉट ब्रेक इजीली, इट विल नॉट ब्रेक। जबकि आप चॉक में थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे, सपोज दिस इज चॉक, इट इज इजीली ब्रेकेबल, इजीली ब्रेक हो गया, जबकि ये दोनों सॉलिड्स हैं। Now rubber band students, if you will apply pressure on rubber band, it will stretch, and if you will apply more pressure, it will break। अगर आप ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे रबर बैंड में तो वो टूट जाएगा। Now this is liquid water। If you are taking one bowl of water and apply pressure with hand, अगर आप हाथ से उसमें प्रेशर लगाएंगे स्टूडेंट्स, उसके बीच में जगह बन जाएगी और आपका हाथ अंदर चला जाएगा। This is because particles of water liquid they are little far from each other in comparison to solids। solids में particles सबसे पास होते हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें force of attraction ज़्यादा होगा आपका in comparison to liquid, सबसे कम होता है गैस में। this room is not empty, it is filled with air। इसी रूम में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, तब भी हम इजीली हैंड इस तरह से कर सकते हैं, बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ गैस आर टू फार फ्रॉम ईच अदर, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लिक्विड, और सबसे कम होता है आपका गैस में। बट इन सेम स्टेट ऑल्सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिफरेंट, लाइक दिस इज आयरन इज मोर हार्ड देन चॉक। नाउ इस एक्टिविटी, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्टिविटी दी हुई है स्टूडेंट्स आपके बुक में, कि एक डांस होता है जिसमें गर्ल्स 7-8 गर्ल्स आर देयर, जो कि इस तरह से कमर में हाथ रख के डांस करिए, कमर के दे आर होल्डिंग, इस तरह से कमर में हाथ रखे हुए हैं। यू कैन डू दिस एक्टिविटी इन क्लासरूम ऑल्सो। 5-6 गर्ल्स जो है वो इस तरह से कमर पे हाथ रख के एक चेन बना ले, फिर नेक्स्ट ग्रुप 5-6 गर्ल्स का दे विल होल्ड हैंड्स लाइक दिस, अच्छे से हाथ पकड़ेंगे, एंड देन थर्ड ग्रुप, in that third group girls will touch only fingers,
एक दूसरे का सिर्फ फिंगर्स टच करेंगे. सो 3 ग्रुप्स आर देयर. इफ एनीवन वांट्स टू ब्रेक दैट चेन, अगर कोई उनके बीच में से जाना चाहेगा तो आपको पता है इजीली जाया जा सकता है जहाँ पे गर्ल्स ने सिर्फ फिंगर टच किया है, क्योंकि जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वहाँ गर्ल्स जुड़ी हुई है वो सबसे कम है वहाँ पे, है ना. जहाँ पे सिर्फ उंगली टच है वो इजीली ब्रेक हो जाएगा. तो इस तरह से एक्टिविटी से समझाया है स्टूडेंट्स. उस डांस की फोटो मैं इस ब्लॉग के बाद डाल दूंगी आपका. तो ये सभी पॉइंट्स आपको देखना है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स. Students, in my vlogs you will get notes also and explanation also. I have already uploaded many chapter notes of 12th and 10th. ठीक है, मैं इस चैप्टर का फुल नोट्स डालूंगी with diagrams. So you can subscribe my channel. Thank you.